नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को 73वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके जन्मदिन के मौके पर कई तरह के इवेंट का आयोजन दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े कन्वेंशन सेंटर का आज उद्घाटन कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अपने अपने हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। ट्विटर पर बेरोजगारों के जत्थे हर साल की तरह इस बार भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की तरह उनका जन्मदिन मना रहे हैं और बीजेपी उनके जन्मदिन को एक महोत्सव की तरह मना रही है। और यह हर साल होता है। उनके जन्मदिन को मेगा इवेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और देश के तमाम चैनल उस इवेंट के सहभागी होते हैं और चैनलों के बड़े बड़े किरदार उस इवेंट को आप तक पहुंचाने के लिए बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, जिसे वो पत्रकारिता कहते हैं। एक इवेंट, मेगा इवेंट प्रधानमंत्री मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर पिछले साल भी हुआ था। आज की ही तारीख पर 17 सितंबर 2022। तब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में थे। चीते बाहर से लाए गए थे और उन चीतों को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ा था। तब की तस्वीरें मेरी स्क्रीन के पीछे आप देख रहे हैं। और जब चीते लाए गए थे नामीबिया से 8 चीते पहली खेप में विशेष विमान से, तब प्रधानमंत्री मोदी खुद कूनो नेशनल पार्क में थे। दर्जनों रिपोर्टर, नामचीन चेहरे नेशनल पार्क के आसपास चीतों के बीच या चीते छोड़ने की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, विमान से चीते कैसे उतरे, कैसे उन्हें बाड़े में छोड़ा गया, कैसे विमान से उन्हें लाया गया, और प्रधानमंत्री मोदी की तरह तरह की भाव-भंगिमाओं में वो कैमरे के साथ शिकारी वाला जैकेट पहने हुए, हैट पहने हुए, ये सब पिछले साल हुआ था। स्क्रीन पर उसी वक्त की तस्वीरें हैं। और ये आज क्यों जिक्र कर रहा हूं, ये आपको जानना जरूरी है। उन चीतों का हाल क्या है जिन चीतों को प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को पिछले साल छोड़ा था और उनके जन्मदिन के कुछ महीने बाद फिर दूसरी खेप में 18 फरवरी को 12 चीते आए थे, 12 और 8 20, और उन चीतों ने कुछ बच्चों को जन्म भी दिया। क्या हुआ है ये आगे बताते हैं। और कैसे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक मेगा इवेंट क्रिएट कर दिया गया और उसके बाद सब भूल गए। स्क्रीन पर कुछ थंबनेल है, थोड़ी रिसर्च हमने की है ये समझने के लिए कि आज जब एक बड़ा इवेंट हो रहा है तो पिछला जो इवेंट था उस इवेंट में जो हुआ उसका अंजाम क्या हुआ। तो जैसे आप देख रहे होंगे तरह तरह के थंबनेल, वेलकम टू इंडिया चीते, शेर लाया चीता। बोल कौन रहे हैं? स्क्रीन पर चेहरे आप देख रहे हैं, वही जिन एंकर का बहिष्कार हुआ है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि लोग सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार की चापलूसी करते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए नफरत वाली पत्रकारिता करते हैं। वही कुछ चेहरे आपको दिखेंगे, दिख रहे हैं। चीतों का उड़ान, विशेष विमान, शुभ घड़ी आ गई, कूनो नेशनल पार्क में पीएम। ये सारे चैनल पर लगातार इतना कवरेज हुआ था चीतों के आगमन पर, प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर, उनके ड्रेस पर, उनके हैट पर, उनकी भाव-भंगिमाओं पर, कि एकदम जिसको कहते हैं नरक कर दिया था पूरे दिन चैनलों ने। एक दिन पहले से माहौल बनना शुरू हुआ था, पूरे दिन लगा देश में इससे बड़ी कोई खबर नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीतों को बाड़े में छोड़ा है। तरह तरह के थंबनेल मैं चाहता हूं आप देखते रहें। शेर के घर में चीता, और सबने मान लिया कि मोदी जी शेर है। शेर लाया चीता। उन चीतों को आज कोई देखने नहीं जा रहा है कि एक साल में उन चीतों का हाल क्या हुआ। आपको पता है 9 चीतों की मौत हो गई है, उसमें शावक भी हैं और वो चीते भी जिन्हें लाया गया। कैसे और क्यों, आगे पहले आप थंबनेल देखते जाइए। देखिए कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उस चीता आगमन के कार्यक्रम का कैसे कवरेज कर रहे थे, और देखिए कि उसके बाद किसी ने हाल लेने की कोशिश की। ये देखो देखो मोदी का चीता आया, देखो देखो मोदी का चीता आया। इंडिया टीवी, पीएम मोदी का बर्थडे गिफ्ट, भारत की में चीते की वापसी मोदी जी के साथ। चीता आया, विपक्ष क्यों बौखलाया? क्योंकि तब चीते के आगमन को लेकर या चीता प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सवाल उठे थे। जब ढिढोरा बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से पीटा गया कि कितना बड़ा ऐतिहासिक काम किया, 70 साल बाद भारत में चीते को लाया गया, तो उस पर विपक्ष के कुछ सवाल थे, उस पर भी आगे आते हैं।
तो विपक्ष निशाने पर तो आना था। शेर ने किया चीतों का दीदार, 56 इंच के शेर चीतों का कर रहे थे दीदार। ये इंडिया टीवी का थंबनेल है। चीतों का गृह प्रवेश, कांग्रेस का क्लेश, क्योंकि जयराम रमेश जो वन एवं पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं यूपीए कार्यकाल में, उन्होंने कुछ सवाल उठाया था चीता प्रोजेक्ट पर, तो जाहिर है बदहजमी चैनलों को होनी थी। तो ये थंबनेल देखिए। और मोदी जी एकदम चीता में थे, शेर में थे। दरअसल चीता तो बेचारा, उसका क्या हाल है, बीते 1 सालों में किसी ने हाल नहीं लिया। देखो देखो चीता आया, टीवी 9, कूनों में नमो, न्यूज 18, भारत में चीते की वापसी, न्यूज 18। ऐसे 50 कवरेज शोज के उस दौर के थे। चीते की विमान यात्रा, वही एंकर, इनका भी बहिष्कार हुआ है। शेर के घर में चीता, नमस्ते चीता, आज तक। चीता और मोदी का दोनों के अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित करते हुए एक शेर है, एक चीता है, दिन भर कवरेज लगातार। बर्थडे पर मोदी का तोहफा, पीएम का विजन, जंगल और जीवन। हालांकि मैं सर्च कर रहा था कि एंकर्स की तस्वीरों के साथ कुछ थंबनेल मिले, कुछ कम मिला बहुत जल्दी में, लेकिन आपने उस दौर में देखा होगा कि लगातार हर चैनल पर यही कवरेज चला। लेकिन आज कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? या बीते 7-8 महीनों के दौरान जब चीतों की मौतों की खबरें आई, तो जो लोग तब कह रहे थे शेर लाया चीता, देखो देखो कौन आया, देखो देखो चीता आया, जो लोग तब कह रहे थे शेर ने किया चीतों का दीदार, वो आज क्यों नहीं पूछ रहे वो शेर कहाँ है? वो शेर भारत के अलग अलग हिस्सों में उसके बाद से लगातार इवेंट कर रहा है। वो शेर आज भी कोई मेगा इवेंट में व्यस्त है। लेकिन उस शेर ने जिन चीतों का दीदार किया था कथित तौर पर, या वो शेर जिन चीतों को लेकर आए थे, उन चीतों की मौतें क्यों हो रही है? कोई पूछ रहा है क्या? या सिर्फ आपका एक इवेंट क्रिएट करना था, आपने कर दिया, उसके बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। जैसे आपकी तमाम परियोजनाएं योजनाएं होती हैं, वैसे ही चीतों को भी छोड़ दिया। बीते 9 सालों में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसे शुरू किया गया, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया, वो पूरा हुआ नहीं हुआ, अधूरा है, क्या हाल है, इस पर कोई सवाल नहीं है। और ये सवाल जिन लोगों ने तब मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ते हुए मोदी को शेर और शेर चीते का दीदार कर रहा है, ऐसे थंबनेल के साथ, ऐसे कवरेज के साथ लगातार 24 घंटे तक जिन्होंने दिमाग खराब कर दिया था लोगों का, इतना रायता फैलाया चीता और मोदी को लेकर, जैसे मैं कहा नरक कर दिया कवरेज में, उन लोगों ने क्यों नहीं जानने की कोशिश की, सवाल पूछने की कोशिश की कि महामना मोदी जी, आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को अचानक लॉन्च कर दिया और उसके बाद उस प्रोजेक्ट की विफलताएं अगर सामने आ रही है चीतों की मौत की शक्ल में, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा या क्यों हो रही है? सवाल पूछा, सवाल दिखा आपको। क्या इसके लिए भी, चीतों की मौतों के लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है? क्योंकि तस्वीरें लगा के सवाल तो तब अखिलेश यादव से लेकर जयराम रमेश तक से पूछे गए, विपक्ष क्यों बौखलाया? देश में आया चीता, विपक्ष क्यों बौखलाया? किसी ने पूछा? क्या है कहानी? अलग अलग जगहों पर जो खबरें हैं उसके मुताबिक मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं। 26 मार्च से 2 अगस्त के बीच 9 चीतों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 शावक थे जिनका जन्म कूनो में ही हुआ था। और यह मामला यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में चिंता व्यक्त की गई चीतों की मौत को लेकर। लेकिन ये जो देखो देखो कौन आया, शेर देखो चीता लाया, इन लोगों ने इस पर कभी कोई बात नहीं की। मुझे संदेह है, चेक कर लीजिएगा, ट्विटर पर भी 2 शब्द किसी ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये अगले साल के इवेंट में व्यस्त होंगे और बीच में सालों भर तो मोदी जी के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, ढोल मजीरे बजाते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता क्या व्यक्त की थी बताने से पहले कि मौतें जो चीतों की लगातार हुई है उसको लेकर जो विदेशी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने बहुत सवाल खड़े किए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी, दैनिक भास्कर में खबर में रिसर्च कर रहा था, उसमें दिखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि राजनीति से ऊपर उठकर कूनों से कुछ चीतों को राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करना चाहिए। क्यों नहीं राजस्थान में कोई अच्छी जगह आप खोजते हैं? क्योंकि यह सवाल उठ रहा था कि कूनो नेशनल पार्क
जो मध्य प्रदेश में है वहाँ चीतों के लिए जो माहौल होना चाहिए, जो दायरा होना चाहिए, वो नहीं है और इसलिए मौत हुई है। गर्मी ज़्यादा थी, कुछ और वजह कही जा रही है कि रेडियो कॉलर लगाए गए थे उनको लोकेट करने के लिए, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। उस रेडियो कॉलर की वजह से उनके गले में जख्म हुआ, जख्म में इन्फेक्शन हुआ और इसकी वजह से भी कुछ चीतों की मौत हुई। शावकों की मौत गर्मी की वजह से या जंगल में जो वहाँ की स्थितियाँ थी उन स्थितियों का सामना न करने की वजह से भी, ऐसा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ लोगों का से जुड़े लोगों का कहना है। सरकार का क्या कहना है वो आगे बताते हैं। बरं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर सवाल पूछा और यह भी कहा कि राजस्थान में विपक्षी दल की सरकार है, सिर्फ इसलिए आप इस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा था अफ्रीका और नामीबिया से जितने चीते लाए गए थे, जैसा कि मैंने बताया 8 और 12 साउथ अफ्रीका से 18 फरवरी को और 8 नामीबिया से 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर, उनमें से 40% की मौत हो गई है। इन्हें भारत लाए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। मौतों का ये आंकड़ा अच्छी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है।